विश्वास। यीशु ने कहा उससे, यदि तुम विश्वास कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है। तुम इस तरह का प्यार कैसे जीते हो? यह आसान नहीं है। तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपनी रक्षा करना है, पहले खुद को रखना है। लेकिन मैंने तुम्हें एक नया नियम दिया है, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यह एक सुझाव नहीं है, यह एक आदेश है, और यह इस बात का चिन्ह है कि तुम मेरे हो। यह प्रेम तुम्हारे घर में शुरू होता है। क्या तुम अपने जीवन साथी से तब भी प्रेम करते हो जब वे तुम्हें निराश करते हैं? क्या तुम अपने बच्चों से तब भी प्रेम करते हो जब वे तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते? क्या तुम अपने माता पिता का सम्मान और देखभाल करते हो जब वे बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं? यह प्रेम तुम्हारे कार्यस्थल तक फैला हुआ है। क्या तुम उस प्रतियोगी के लिए प्रार्थना करते हो जिसे तुमसे पहले पदोन्नति मिली? क्या तुम उस बॉस के अधीन कृपा से काम करते हो जो अनुचित है? क्या तुम अपने अधीन काम करने वालों का फायदा उठाने के बजाय उनका निर्माण करते हो? और यह प्रेम उन लोगों तक भी पहुंचता है जिन्हें तुम्हारी दुनिया बाहरी मानती है। गरीब, अप्रवासी, बीमार, कैदी। उस भले सामरी की कहानी याद है? पुजारी और लेवी जो मेरे पिता के कानून को जानते थे, घायल आदमी को देखकर सड़क के दूसरी ओर चले गए। वे अपनी धार्मिक शुद्धता और अपने व्यस्त कार्यक्रम को लेकर अधिक चिंतित थे। लेकिन एक सामरी, जिसे यहूदी समाज द्वारा तिरस्कृत किया जाता था, रुका। वह करुणा से भर गया। उसने अपने आराम और सुरक्षा का बलिदान दिया। उसने उस आदमी के घावों पर मरहम पट्टी की, उसे एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल के लिए भुगतान किया। उसने यह नहीं पूछा, क्या यह आदमी इसके लायक है? उसने यह नहीं पूछा, अगर मैं मदद करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? उसने पूछा, अगर मैंने मदद नहीं की तो इस आदमी का क्या होगा? यह बलिदानी प्रेम है। यह असुविधाजनक है, यह महंगा है, यह तुम्हारी योजनाओं को बाधित करता है, और यह मेरे राज्य का केंद्र है। और इस प्रेम के भीतर इसका सबसे शक्तिशाली और कठिन कार्य निहित है, क्षमा। मैंने तुम्हें प्रार्थना करना सिखाया, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्या तुम उन शब्दों के वजन को समझते हो? तुम पिता से उस शर्त पर क्षमा मांग रहे हो जिस पर तुम दूसरों को क्षमा करते हो। यदि तुम अपने हृदय में अक्षमा रखते हो तो तुम अपने और पिता के प्रेम के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हो। अक्षमा एक जहर है जिसे तुम पीते हो इस उम्मीद में कि दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। यह तुम्हें कड़वाहट और क्रोध की जंजीरों में बांधता है। जब मैं क्रूस पर लटका हुआ था, असहनीय पीड़ा में, मैंने ऊपर देखा और कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्षमा जिन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे पीटा और मुझे मार डाला। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि घृणा और प्रतिशोध का चक्र केवल अधिक अंधकार पैदा करता है। केवल क्षमा ही प्रकाश ला सकती है। केवल क्षमा ही जंजीरों को तोड़ सकती है। मैं तुम्हारे दिलों को जानता हूं। मैं उन घावों को देखता हूं जो दूसरों ने तुम्हें दिए हैं। विश्वासघात, परित्याग, कठोर शब्द, अन्यायपूर्ण कार्य। और तुम्हारी आत्मा चिल्लाती है, यह उचित नहीं है, उन्हें भुगतान करना चाहिए। और तुम सही हो, यह उचित नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें न्याय छोड़ने और बदला लेने के लिए नहीं बुला रहा हूं। मैं तुम्हें न्याय को उसके सही स्थान पर रखने के लिए बुला रहा हूं। मेरे पिता के हाथों में तुम्हारी भूमिका क्षमा करना है। क्षमा करना यह कहना नहीं है कि जो हुआ वह ठीक था। यह दुर्व्यवहार को माफ करना या खुद को और अधिक चोट के लिए खुला रखना नहीं है। क्षमा करना एक सचेत निर्णय है कि तुम उस व्यक्ति को उस आरण से मुक्त कर दो जो वह तुम पर बकाया है। यह कहना है, मैं अब तुम्हें अपने ऊपर वह शक्ति नहीं दूंगा कि तुम मेरे हृदय में क्रोध और घृणा पैदा करो। मैं तुम्हें परमेश्वर को सौंपता हूं। उस सेवक की कहानी को याद करो जिसके राजा ने 10,000 प्रतिभा का एक अथाह कर्ज माफ कर दिया था। वह आदमी खुशी और राहत से भर गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर गया, उसने अपने एक साथी सेवक को पाया
जिसने उसे 100 दीनार का एक छोटा सा कर्ज देना था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंटने लगा, यह मांग करते हुए कि उसे चुकाया जाए। और जब वह साथी सेवक भुगतान नहीं कर सका तो उसने उसे जेल में डाल दिया। जब राजा ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसने उस पहले सेवक को बुलाया और कहा, दुष्ट दास, मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तुमने मुझसे विनती की थी। क्या तुम्हें अपने साथी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुम पर दया की थी? और उसने उसे तब तक सताने वालों के हवाले कर दिया जब तक कि वह सब कुछ चुका न दे जो उस पर बकाया था। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम में से प्रत्येक अपने भाई को अपने हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। तुम उस पहले सेवक की तरह हो। मेरे पिता ने तुम्हें पाप का एक अथाह कर्ज माफ कर दिया है, एक ऐसा कर्ज जिसे तुम कभी नहीं चुका सकते थे। ये मेरे बलिदान के माध्यम से किया गया था। इस विशाल दया को प्राप्त करने के बाद तुम कैसे अपने भाई के खिलाफ छोटे मोटे अपराधों को रख सकते हो? जब तुम क्षमा करने से इनकार करते हो तो तुम क्रूस की शक्ति को नकार रहे होते हो। तुम कह रहे हो कि मेरा खून तुम्हारे पापों के लिए काफी था, लेकिन तुम्हारे भाई के पापों के लिए काफी नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ किए गए थे। ये मेरे हृदय को तोड़ देता है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने दिलों की जांच करो। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता है? शायद यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बहुत पहले चोट पहुंचाई थी। शायद यह खुद हो। आज उस व्यक्ति को पिता को सौंपने का चुनाव करो। कड़वाहट की उस भारी चट्टान को गिरा दो जिसे तुम ढो रहे हो, और उस स्वतंत्रता और शांति में चलो जो केवल क्षमा करने वाले हृदय से आती है। बलिदानी प्रेम से प्रेम करो और अथक रूप से क्षमा करो। यह दूसरा तरीका है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह वह मार्ग है जो सच्ची शांति और मेरे साथ गहरी संगति की ओर ले जाता है। तुमने सेवा करने का संकल्प लिया है और प्रेम करने और क्षमा करने का आदेश सुना है, लेकिन शायद तुम्हारी आत्मा में एक प्रश्न उठता है, प्रभु, मैं ये कैसे कर सकता हूं? मुझ में इतनी शक्ति कहां से आएगी? तुम्हारा हृदय सही प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि जो प्रेम मैं तुमसे मांगता हूं और जो सेवा मैं तुमसे चाहता हूं वह मानवीय इच्छा शक्ति से उत्पन्न नहीं हो सकती। यह एक गहरे कुएं से निकलनी चाहिए, एक ऐसे स्रोत से जो कभी नहीं सूखता। और यह हमें तीसरे मार्ग पर लाता है, वह मार्ग जो अन्य सभी को बनाए रखता है। उद्देश्यपूर्ण प्रार्थना और एकांत के माध्यम से पिता के साथ एक अंतरंग संबंध विकसित करो। मेरे जीवन को देखो। तुमने मुझे भीड़ को खिलाते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए और अपने चेलों को सिखाते हुए देखा। तुमने मेरे सार्वजनिक कार्यों को देखा, लेकिन क्या तुमने उन शांत घंटों पर ध्यान दिया है जो उन कार्यों को संभव बनाते थे? कितनी बार धर्म ग्रंथ कहता है कि मैं प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चला गया। मैं सुबह होने से बहुत पहले उठ जाता था, जब तुम सब सो रहे होते थे, और मैं पिता के साथ अकेले रहने के लिए पहाड़ों पर चला जाता था। एक व्यस्त दिन के अंत में जब भीड़ चली जाती थी तो मैं उनकी प्रशंसा की गूंज में नहीं रहता था, बल्कि मैं पिता की उपस्थिति की शांति की तलाश करता था। 12 प्रेरितों को चुनने के महत्वपूर्ण निर्णय से पहले मैंने प्रार्थना में पूरी रात बिताई। गत्समनी के बाग में मेरी आत्मा मृत्यु तक व्याकुल थी। मैंने अपने घुटनों पर गिरकर पिता से शक्ति मांगी। अगर मुझे, जो हमेशा पिता के साथ एक था, को इस तरह की निरंतर संगति की आवश्यकता थी, तो तुम, जो एक शोरगुल और विचलित करने वाली दुनिया में रहते हो, को इसकी कितनी अधिक आवश्यकता है। तुम्हारी दुनिया शांति से डरती है। ये तुम्हें लगातार शोर, निरंतर सूचना और अंतहीन मनोरंजन से भर देती है। तुम्हारी जेब में एक छोटा सा उपकरण है जो दुनिया की सभी आवाजों को सीधे तुम्हारी आत्मा में डालता है, सिवाय एक आवाज के जिसे तुम्हें सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम व्यस्तता को महत्व देते हो, यह सोचते हुए कि यह उत्पादकता का संकेत है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, एक आत्मा जो शांति के लिए भूखी है, वह पिता की धीमी शांत आवाज को नहीं सुन सकती। तुम प्रार्थना को एक रस्म या लेन देन के रूप में देखते हो। तुम मेरे पास अपनी जरूरतों और इच्छाओं की सूची लेकर आते हो, जैसे कि मैं कोई स्वर्गीय व्यापारी हूं जिसे तुम्हारी मांगों को पूरा करना है। यह प्रार्थना नहीं है, यह बातचीत है। प्रार्थना एक रिश्ता है।
ये अपने हृदय को पिता के सामने उंडेलना है। तुम्हारा भय, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा गुस्सा, ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये सुनना भी है। ये अपनी योजनाओं को एक तरफ रखना और पूछना है, पिता आज तेरी इच्छा क्या है? यह अपनी इच्छा को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करना है।